आपने अक्सर हॉलीवुड और कभी कभी बॉलीवुड की फिल्मों में भी टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट देखे होंगे और हो सकता है आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया हो कि क्या ये कॉन्सेप्ट कभी सच हो सकते हैं। खैर, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं, पर आप पास्ट में नहीं जा सकते। अब जब बात लाइट की हो ही रही है तो आप सभी के लिए एक सवाल, अगर हमारा सूरज अचानक से गायब हो जाए तो इन दोनों में से कौन सी घटना सबसे पहले हो? ए, पृथ्वी अपनी ऑर्बिट छोड़कर सीधा निकल जाएगा, या फिर बी, हमें सूरज के गायब होने का पता पहले चल जाएगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कमेंट करें, या फिर वीडियो के खत्म होते होते आपको तो जवाब मिल ही जाएगा। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे या किसी पहाड़ी इलाके में रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जो नज़ारे दिख रहे हैं असल में वो ऐसा है ही नहीं। असल में हमें कोई चीज़ तब दिखाई देती है जब उसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है। जैसे रात में आसमान में दिखने वाले तारे, जब उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है तभी वो हमें दिखाई देते हैं। पर ग्रहों का क्या, उनका तो कोई खुद का प्रकाश नहीं होता। असल में ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और वो प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें ग्रह दिखाई देते हैं। पर इनका टाइम मशीन से क्या लेना देना है? रात में हम जिन तारों को देख रहे होते हैं उनकी रोशनी सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही होती है। प्रकाश वर्ष असल में कॉस्मोस में दूरी नापने की एक यूनिट होती है। एक प्रकाश वर्ष अर्थात वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसी तरह 1000 प्रकाश वर्ष का मतलब वो दूरी जिसे प्रकाश को तय करने में 1000 वर्ष का समय लग जाता है। इसका मतलब हम रात में जिन तारों को देख रहे होते हैं असल में वो सैकड़ों या हजारों साल पहले के नज़ारे होते हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आप अभी किसी ऐसे ग्रह पे जाए जो हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और वहां से हमारे पृथ्वी को किसी टेलीस्कोप से देखें तो शायद आपको हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की भी एक औसत गति होती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और उस लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह पर अभी जो प्रकाश पहुंच रही होगी वो शायद उस समय की होगी जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स घूमा करते थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, और इसीलिए जब हम उस ग्रह से हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो हमें यहाँ डायनासोर घूमते हुए दिखाई देंगे। और बस यही चीजें जब हम हमारी पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तब होती है। आज हमें हमारा आसमान जैसा दिखाई देता है असल में हमारा आसमान वर्तमान में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आज हमें किसी स्थान पर कोई तारा दिखाई दे रहा है, अगर हम वहां जाएं तो शायद वहां पर कोई तारा हो ही ना, जिसका मतलब हम अपनी आंखों से बीते हुए समय को देखते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी आंखें एक नेचुरल टाइम मशीन की तरह काम करती है। भविष्य में आप कभी समय यात्रा करें या ना करें, पर बीते हुए समय को आप रोज ही देख सकते हैं। बस आपको अपनी नजरें ऊपर उठानी है और आसमान को देखना है। अब आते हैं अपनी सवाल पर कि क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको दो बातें ध्यान होगी। पहला कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, और दूसरा प्रकाश की एक निश्चित गति होती है। असल में सूरज के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। मतलब अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो उसके 8 मिनट बाद हमें ये पता चलेगा कि सूरज गायब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सूरज के गायब होते ही उसका ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाएगा और पृथ्वी अपना ऑर्बिट छोड़कर सीधे रास्ते में निकल पड़ेगी। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।